धनबाद के केंदुआ स्थित गोंदुडी बसेरिया की दास बस्ती में एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य शुरू होते ही नया विवाद खड़ा हो गया। कंपनी समर्थकों और स्थानीय रैयतों के बीच पुलिस की मौजूदगी में तीखी नोकझोंक हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना उसकी सहमति और त्रिपक्षीय वार्ता के काम शुरू किया जा रहा है। वहीं कंपनी समर्थकों ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान पुलिस और स्थानीय बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। स्थानीय रैयतों ने स्पष्ट किया कि कंपनी रैयत और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद ही काम शुरू किया जाए। हंगामे के दौरान ड्रोन उड़ाने को लेकर भी विवाद हुआ, जिस पर गोंदुडी ओपी प्रभारी ने आपत्ति जताई। फिलहाल एहतियात के तौर पर आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य रोक दिया गया है और इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मामला ऐसा था कि यहाँ काम चलाया जा रहा था, बगैर स्थानीय रैयत से बात किए हुए बीसीसीएल प्रबंधन किसी तरह से किसी से भी बात नहीं किया। रैयत लोग को इग्नोर करके और किसी तीसरा पक्ष को जो गुंडा बदमाश टाइप का है उस सब पर क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत सारा वैसे लोग को काम दिया गया। अब उसके उन लोग रोकवाने गया तो उन लोग को डराया धमकाया, इसी के लिए विधि व्यवस्था ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ आए थे। किसी तरह गाली गलौज नहीं किए, खाली उसको डांटे, कड़ा रुका पड़ा नहीं कि बैठ के एक जगह बढ़िया से बीसीसीएल से प्रबंधन हो जाए, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय लोग से बात होने के बाद ही काम करें। आज हम लोग ये है रैयत का हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का मुआवजा है वो हम लोग को मुआवजा दे, हम लोग को विस्थापन करे। यहाँ का लोग क्या धोबी कुली क्या ज़मीन कटा, ज़मीन काटने के बाद उन लोग का सिर्फ अभी तक घर का पैसा मिला, ज़मीन का मुआवजा के बदले उन लोग पर उल्टे बीसीसीएल क्या कर रहा है कि केस करके उन लोग पर नोटिस भेजा जा रहा है कि आपका ये ज़मीन नहीं है। और कोई भी आउटसोर्सिंग चालू होने से पहले एक आम सभा होता है और ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, मगर बीसीसीएल का उल्टा सारा चीज़ है, उल्टा ही कि अधिग्रहण करने से पहले बीसीसीएल काम को किसी और के पास बेच दे रहा है, किसी कंपनी को बेच देता है, उसके बाद बोलता है कि हम अधिग्रहण करेंगे। और बीसीसीएल खुद अभी बोल रहा है कि हम आपका 10 एकड़ ज़मीन रैयत लोग को ले रहे हैं। हम कल उन्हें बोले कि आप नोटिस करके सारा लोग को विधिवत बुलाइए और उसका बाद आप अपना काम को चालू करवाइएगा। कल एजेंट साहब से सारा बात हम लोग का हुआ था, प्रोजेक्ट ऑफिसर से भी, कि जब तक नहीं आप वार्ता कर लेते हैं और जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं दिलवा देते हैं, लिखित पे जब तक नहीं आते हैं तब तक आप काम चालू नहीं कीजिएगा। तो कल एजेंट साहब बोले थे कि काम हम आपका नहीं चालू करने जा रहे हैं। और आज मतलब कि जबरन कंपनी अपना कुछ मतलब कि एथी रख के और ज़बरदस्ती काम को चालू करवाने के लिए प्रयास किए हुए हम लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब बीसीसीएल का विरोध कर रहे हैं। कंपनी ज़बरदस्ती कोई चाहेगा कि चला ले तो नहीं चलने जा रहा है। मेरा मांग एक ही है कि मेरा जो मामला यहाँ कुछ नहीं है, मामला को यहाँ बनाया जा रहा है किसी और के द्वारा। यहाँ शांति से सुबह आज कंपनी का कार्य चालू हुआ। कंपनी हमको ऑथराइज पर्सन दिया, हमने थाना में जाकर सूचना दिया। थाना में सूचना दे के बाद हमने आवेदन भी दिया, उनका एक ऑथराइज पर्सन का कॉपी लगा कर दिया थाना में। थाना प्रभारी को भी मैंने 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि उनका मनसा ठीक नहीं है। उसके बाद माइंस हम लोग मशीन वशीन चालू किए, कहीं कोई झमेला नहीं है। रैयत वाला भी लोग आए थे, उनको समझा बुझा के हम लोगों ने भेजा कि भाई आप लोगों का बात होगा एजेंट से, कंपनी से, जहां जिसका जो है उसको लाभ मिलेगा। आप लोगों को किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। सारे गांव वाला लोग तैयार थे कि ठीक है भाई चलो बात हो ही जाएगा, तो हम लोगों को भी जो जैसा सुविधा मिलेगा, जो व्यवस्था है, हम लोग उसमें राजी हैं। उसके बाद इनके पास 4 बजे थाना प्रभारी आए। आते के साथ उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि रे तुम मिला नहीं और तुम लोग चालू करा दिया। तो ये थाना प्रभारी नहीं, जैसे लग रहा है जिसे हम लोग एगो अपराधी हैं और इनका बर्ताव अपराधी की तरह है। अगर हम इससे पहले भी इनके विरुद्ध हमने लिख के दिया है, क्योंकि ये पैसा लेकर हमारी हत्या करने का साजिश रचा है। इनका हमें आवेदन 6/4/2026 को ही उपायुक्त को दिया हूँ।
मैंने सारा कॉपी दे दिया, मुख्यमंत्री, विधानसभा, सारे लोगों को मैंने ये, मुझे पूरा आशंका है कि ये थाना प्रभारी का इनका रवैया ठीक नहीं है और ये पैसा के लिए कुछ भी किन्हीं की हत्या ही करवा देंगे। वो आज उनको देखने को मिला और सारे लोग देखे, हम नहीं, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो गाली दिया तो वीडियो यही हम कहना चाहते हैं कि थाना प्रभारी का रवैया ठीक नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं और हमारी हत्या का पूरा प्लान बनाए हुए हैं। और न हमें यहाँ रैयत से झगड़ा है, न मजदूर से झगड़ा है, न और किसी विस्थापित से झगड़ा है। माइंस चलेगा तभी कुछ को मिलेगा। आज 5 साल के बाद जब तक ये कंपनी नहीं आया तो बहुत कोई शुभचिंतक यहाँ के लोगों को नहीं मिला, आज बहुत शुभचिंतक मिल गए हैं। आज ये कोई विस्थापित को मुआवजा। हमारा नाम संजीत कुमार टुनटुन यादव है। टुनटुन यादव जिंदाबाद। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।